नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली में एनडीए की कल बड़ी बैठक हुई और पीएम आवास पर हुई इस बैठक में एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रमुख नेता पहुंचे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी यहां पर इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। आरएलडी के जयंत चौधरी समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। वहीं राष्ट्रपति ने 7 जून यानी कि कल सभी एनडीए सांसदों को बुलाया है और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी थी कि 8 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। और 7 जून को, जैसा अंशिका बता रही हैं, तो औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 7 जून का समय तय किया गया है। और 7 जून को होने वाली मुलाकात में क्या बातें होंगी और क्या औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, इस पर डिटेल्स आप तक और पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने 7 जून यानी कल सभी एनडीए सांसदों को बुलाया है और ऐसे में ये मुलाकात और इसके बाद औपचारिकताएं जो पूरी की जाएंगी। 8 तारीख को एक प्रमुख, सर्व प्रमुख जो औपचारिकता रह जाती है वो शपथ ग्रहण की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को नेता चुन ही लिया गया है और औपचारिकताएं मात्र अब होना बाकी है। और सरकार के गठन के लिए इस बार यह भी देखना दिलचस्प होगा अंशिका कि मंत्रिमंडल कैसे वितरित किए जाते हैं। और चूंकि इस बार घटक दलों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखना होगा कि घटक सहयोगी दलों को किस तरह से मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है और एक जो 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है उसे पूरा करने के लिए और आगे 100 दिन का जो उन्होंने एजेंडा तैयार किया है काम का, वो सरकार के गठन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, ऐसा वो चुनाव से पहले से ही कहते आ रहे हैं। और INDIA गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में कई सुझाव आए हैं। जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। इस दौरान खड़गे ने सरकार न बनाने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक के बाद ये बता रहे थे और उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम सही वक्त पर उचित कदम उठाएंगे। ये फैसला है कि हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बैठक में कई सुझाव आए हैं और जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक विल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द फैसिस्ट रूल ऑफ द बीजेपी लेड बाय मोदी। वी विल टेक appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points. तो नतीजों के आने के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जादुई आंकड़े के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है और उधर इंडिया गठबंधन भी रणनीति बना रहा है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उसके पास फिलहाल नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत। देश की जनता का जनाधार एक बार फिर एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दे चुका है। 2014 में जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है।
ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो शोर विपक्ष में सुनाई दे रहा है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। अब एनडीए की बैठक के बाद इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 15 छोटे बड़े दल निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। 7 जून को एनडीए सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही जिस चेहरे पर अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना था, अब वही नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। आप तो बनेगी ही। आप तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. We elected. Sir, anything? Sir, any portfolio? 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बैठकों पर बैठकें और संदेश पर संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं एनडीए कुनबे ने एकजुट का ऐलान करते हुए नई सरकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में करारी हार पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गहन मंथन पर जोर दिया। कांग्रेस की हार पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी को गहन मंथन की जरूरत है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। सिंघार ने कहा कि वो बैठक में अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी मौजूद है। सर, ऐसे क्या कारण रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई? देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि क्या स्थिति रही प्रदेश में, उन्होंने डिटेल में बताया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस के नेता जितने भी हम सब लोग हैं, सबको मिलके एक आत्ममंथन करना चाहिए और पार्टी और संगठन को एक मजबूती के साथ नए सिरे से खड़े करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से इस पर अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी है। तो आने वाले समय में ये चीज़ दिखेगी। तो मैं समझता हूँ कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जब जाके पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर मजबूती से खड़ी होगी। अब आप लोग कह रहे हैं हार गए कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन लगातार इस बात की मांग भी उठती रहती थी
कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या लगता है समय रहते आलाकमान चेता नहीं, उसका ये परिणाम है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए आप समझते कि चुनाव विधानसभा के अभी हुए, तत्काल हुए, और एक अल्पकालीन समय मिला 4 महीने, तो 4 महीने में आप किसी से रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर से ये जरूर कह सकता हूँ कि कई सीटों पे हम लोग मजबूती के साथ लड़े, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, ऐसी सीटें जिसमें अच्छी टक्कर दी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कैंडिडेट का भाग्य है, कुछ पार्टी की संगठन में कुछ चीज़ें रह गई, तो अब कहीं चूक हुई है तो उसको मंथन करना जरूरी है मध्य प्रदेश में। तो नेता प्रतिपक्ष जी का साफ तौर पर यह कहना है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर बहुत आवश्यक है और कांग्रेस में, संगठन में बड़े बदलाव भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है और आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दरअसल वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात होगी और कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली का दौरा, जिसमें कई महत्वपूर्ण बैठकें, कई महत्वपूर्ण मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और मुंबई सहित कई जगहों पर एनडीए की जीत पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे की परछाई के सामने खड़े व्यक्ति को ऑटो रिक्शा वाले के कपड़ों में दिखाया गया है। तो वहीं मोदी की परछाई के सामने चाय वाले बच्चे की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में लिखा है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक ऑटो रिक्शा वाला मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता सांसद। यह है नया हिंदुस्तान। खबर कटनी से है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीयूष सरावगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल गाड़ी में कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ था और माधव नगर पुलिस ने हिरासत में लिया। आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस कल कोर्ट में इसे पेश करेगी। जमानत पर पीयूष सरावगी था और ये जो तस्वीर सामने आई है, इस वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और खबर रायसेन से, जहां ओवरब्रिज से कूदकर एक युवती ने अपनी जान दे दी। मंडीदीप में हाईवे के ओवरब्रिज से कूदकर युवती ने जान दी है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मंगल बाजार पुलिस थाने के पास की ये घटना है और अभी जांच चल रही है कि आखिर क्या वजह रही जो युवती ने कूदकर जान दे दी। किस बात से वो परेशान थी या कोई और बात है, इन तमाम एंगलों से जांच पड़ताल जारी है। खबर उज्जैन से है, जहां नागदा में डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। बता दें कि दोनों शवों को स्टॉप डैम से बाहर निकाल लिया गया है। दोस्तों के साथ स्टॉप डैम पर नहाने के लिए ये बच्चे गए हुए थे और साथियों का पता अभी पुलिस लगा रही है। और दुखद ये मामला सामने आया, जहां पर डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। और ये जो पूरी घटना सामने आई है, इसके बाद अभी अन्य की तलाश की जा रही है। ये बच्चे जो वहां डैम पर नहाने गए थे और डैम में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। और विदिशा से बड़ी जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक आभार रैली निकाली और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इनके साथ आए। शिवराज ने जीत के लिए जनता का आभार जताया और इससे पहले आपने वोटों की अपील करते शिवराज सिंह चौहान को देखा होगा इस रैली के जरिए, लेकिन इस बार वो जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया कि उन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल की है और अब विदिशा की जनता को धन्यवाद देते शिवराज सिंह चौहान नजर आए। सेवा करता रहूंगा। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं और सभी साथियों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे और प्राणपण से जनता की सेवा करते रहेंगे। सर आप दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली में क्या रोल होगा सर आपका? कार्यकर्ता का, सांसद का रोल होगा। जनता ने सांसद का चुनाव जिताया तो सांसद के रूप में अपनी जनता
रायपुर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज होगी और प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे और रायपुर में होने वाली बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज की बैठक एक कार्यक्रम के नाते की जा रही है, एक अभिनंदन समारोह के तौर पर की जा रही है, जहां सभी सदस्यों का स्वागत होगा छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने पर। और सीएम विष्णुदेव साय का इसमें शामिल होना भी बताया जा रहा है, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में ये बैठक होने वाली है। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को भी हम साकार करेंगे। अच्छा, रिजल्ट आने के पहले ही आपकी अग्रिम बधाई की पोस्टर्स लग गई थी। जो जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है, उससे उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे ही नहीं, जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। और वही रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने बनाया है और उनका जो विश्वास है वो और छत्तीसगढ़ से चुने हुए नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली जा सकते हैं। आज दिल्ली जा सकते हैं चुने हुए सांसद। बीजेपी के जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद आज दिल्ली जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये सभी 10 सांसद दिल्ली जा सकते हैं और आज दिल्ली में कई मूवमेंट्स अंशिका होंगे और जिसमें कि बड़े नेताओं से मुलाकात और एक जो जीत के बाद एक साहस बढ़ाने का या बधाई संदेश का जो सिलसिला, पार्टी के अंदर के नेताओं का आपस में एक संबंध जो है वो जिनके द्वारा चुनाव में सहयोग किया गया, वो सभी आपस में मेल मुलाकात कर सकते हैं। और देखना ये होगा कि चुने हुए एमपीज आज किन किन से मिलेंगे। तो वही सतना में कुएं में उतरे 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। नागांव थाना के उमरी गांव की ये घटना है। आपको बता दें कि कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए ये ग्रामीण कुएं में उतरे थे और जहरीली गैस उसमें पहले ही से बनी हुई थी, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। गाय को बचाने के लिए ग्रामीण कुएं के अंदर उतरे थे और कुआं जो काफी समय से इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, उसमें भयंकर गैस बनी हुई थी और उस गैस का पता जब तक चल पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। और नारायणपुर में नक्सलियों का हमला, जहां एकरभट्टी कैंप पर नक्सलियों का हमला देखने को मिला है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए हैं। हमले में सभी जवान सुरक्षित फिलहाल बताए जा रहे हैं। एकरभट्टी कैंप पर यह देखा गया जहां नक्सलियों ने हमला किया और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हालांकि जब जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली यहां से भाग गए। कोयला घोटाले में बड़ा अपडेट आया है। 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन, अरविंद सिंह और एपी त्रिपाठी को पेश किया गया। प्रोटेक्शन वारंट के लिए याचिका लगाई गई। 10 जून को मामले की अगली सुनवाई होना बताया जा रहा है, जिसमें 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई थी। और महादेव सट्टा केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें आरोपी नीतीश दीवान से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। रिमांड के लिए कोर्ट में लगाया गया है आवेदन। 10 जून को अब मामले की सुनवाई होगी। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा यह पूरा मामला, जहां आरोपी नीतीश दीवान से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी और साथ ही 10 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन भी लगाया गया है। रायपुर में युवक का स्टंट करने का वीडियो सामने आया। हथियार के साथ कार में स्टंट करता युवक नजर आया। दरअसल अवैध हथियार के साथ ये स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। और आरोपी, जिसके हाथ में आप देखिए ये 1500 रुपए वाला कट्टा नजर आ रहा है, जो ऐसे अवैध तरीकों से गली कूचों में छिप छिपा कर बनाए जाते हैं अवैध रूप से,
ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो शान दिखाने के लिए, रौब दिखाने के लिए इस तरह की हरकत करने की आवश्यकता नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री में रोजाना की तरह पावर यूनिट के हेड आए। सुबह का वक्त था, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल दहला देने वाली थी। दरअसल फैक्ट्री में पावर यूनिट हेड की हत्या कर दी गई। आखिर हत्यारा कौन है? दुर्ग में इस कत्ल के पीछे की और इंतकाम की कहानी क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। इस सीमेंट फैक्ट्री में जो खूनी खेल खेला गया वो दिल दहलाने वाला है। पीछे से शख्स पर वार किया गया। दुर्ग के जामुल थाना इलाके में सीमेंट फैक्ट्री में पावर यूनिट के हेड बाला राजू राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। वार्ड नंबर 15 राजीव नगर के रहने वाले बाला राजा राव रोजाना की तरह फैक्ट्री आए। सुबह का वक्त था। उसके बाद जख्मी हालत में उनका मिलना। इस कत्ल में क्या किसी रंजिश की कहानी है? हमलावर कोई बाहरी है या फिर फैक्ट्री का कोई कर्मचारी? जिस तरह से वहाँ क्राइम सीन था उससे स्पष्ट ये हो गया था कि ये जो मामला है वो हत्या का मामला प्रतीत होता है। बाद में चूँकि मृतक जो था वो HOD था अपने डिपार्टमेंट का, तो उनके मातहत जितने लोग काम कर रहे थे उनसे पृथक पृथक बयान लिया गया, उनसे संवाद किया गया और घटना के दरमियान उनकी उपस्थिति को पूछा गया और एक्टिविटी को भी उनसे बारीकी से पूछताछ की गई। सीन ऑफ क्राइम इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था, लेकिन इंतकाम किस बात का? इस बीच कर्मचारियों से पूछताछ हुई। आखिरी बार कौन कौन बाला राजू राव के साथ नजर आया था? 4 लोग पुलिस के शक के दायरे में थे जिनसे पूछताछ हुई। इस बीच एक और बात पुलिस को पता चली। बाला राजू राव के अंडर काम करने वाला एक कर्मचारी उनसे बदला लेना चाहता था। जीरोइंग करने के माध्यम से एक चीज़ पता चला कि एक व्यक्ति है जो CHP में कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में काम करता है, जो उनके मातहत काम करता है। वो पहले से इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की या मृत्यु कारित करने की अब वो रखता था, एक आशा रखता था, अपेक्षा रखता था। तो उसने फिर इस घटना को, जो 15 मिनट का समय था जब मृतक ब्रीफिंग कर रहा था, उस बीच में इस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसने शुरुआती पूछताछ में ये बात बताई कि वो मृतक की प्रताड़ना से तंग आ गया था। अब इस मामले में जांच जारी है। आखिर कत्ल के पीछे मोटिव क्या था? दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।